कभी सोचा है बस या मेट्रो में हमारा व्यवहार असल में हमारे बारे में क्या बताता है? आज हम इसी नागरिक परीक्षा पर बात करने वाले हैं, एक ऐसा टेस्ट जो हम सब रोज देते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो सवाल ये है कि हमारी यात्रा दूसरों का सफर आसान बनाती है या फिर हम अनजाने में ही उनके लिए एक सजा बन जाते हैं। चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। और पता है, अक्सर सारी दिक्कतों की जड़ यहीं से शुरू होती है, इस एक सोच से, बस मुझे जल्दी है, मैं तो कहीं से भी घुस जाऊंगा। यही वो मेंटालिटी है जो एक शेयर्ड जर्नी को सबके लिए मुश्किल बना देती है। जरा सोचिए, बीआरटीएस हो, एएमटीएस हो या मेट्रो, ये सब हमारे शहर की नसों जैसी हैं, है ना? पूरे शहर में जिंदगी दौड़ाती हैं ये। अब अगर हम ही इनमें रुकावट डालेंगे या इन्हें गंदा करेंगे तो इसका असर सीधा शहर की धड़कन पर पड़ेगा। चलिए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है भाविन की। भाविन एक 20 साल का यात्री है और उसकी एक यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो भाविन की सोच कैसी है? उसकी दुनिया में नियम तोड़ना मतलब स्मार्ट होना है, बेवकूफ़ी नहीं। उसे लगता है कि वो बाकी सबसे 2 कदम आगे है। तो फिर लाइन में लगने का क्या मतलब? तो कहानी शुरू होती है मेट्रो स्टेशन से। भाविन एक लंबी लाइन देखता है और उसके दिमाग की बत्ती जलती है। अरे, इंतजार कौन करे? और बस वो भीड़ को चीरता हुआ आगे निकल जाता है और अपनी इस छोटी सी जीत पर मन ही मन मुस्कुराता भी है। अच्छा, मेट्रो के अंदर पहुंचकर भी उसकी ये स्मार्टनेस जारी रहती है। उसने क्या किया? अपना बैग उठाया और बगल वाली सीट पर ऐसे रख दिया मानो वो सीट भी उसी की हो। बाहर कितने लोग खड़े हैं उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस इतना ही नहीं, अब वो अपने फोन पे इतनी जोर जोर से बात करने लगता है कि आसपास बैठे हर किसी को परेशानी हो रही है। मतलब उसने एक पब्लिक स्पेस को अपना पर्सनल ड्राइंग रूम समझ लिया था। और सफर खत्म होते होते उसने अपने नाश्ते का रैपर लिया और सीधा सीट के नीचे। हो गया काम। उसकी नज़र में अब ये उसकी नहीं, किसी और की प्रॉब्लम है। सफाई की जिम्मेदारी से भी उसने बड़े आराम से पल्ला झाड़ लिया। तो भाविन ने तो अपनी तरफ से 4 स्मार्ट काम कर दिए, लेकिन अब देखते हैं कि इन छोटे छोटे कामों का दूसरे यात्रियों पर क्या असर पड़ा। और यकीन मानिए, असर बहुत बड़ा था। भाविन की हर स्मार्ट हरकत का एक नतीजा निकल रहा था। जब उसने धक्का दिया तो एक छोटा बच्चा गिर गया। जिस सीट पर उसने बैग रखा था उसकी वजह से पैरों में दर्द वाले एक बुजुर्ग को खड़े रहना पड़ा। और जो कचरा उसने फेंका उससे पूरे डब्बे में बदबू फैल गई। देखिए, एक इंसान की गलतियां कैसे सबकी सजा बन गई। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जहां भाविन खुद को स्मार्ट और वेल कनेक्टेड समझ रहा था, वहीं हकीकत में बाकी यात्रियों की नजर में वो क्या था? एक असभ्य, स्वार्थी और अपमानजनक इंसान। तो भाविन की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। वो ये कि पब्लिक जगहों पर हमारा व्यवहार असल में हमारे कैरेक्टर का, हमारे नागरिक मूल्यों का असली टेस्ट होता है। और ये कहानी सिर्फ भाविन की तो नहीं है ना। हम सबने देखा है लोगों को बिना टिकट सफर करते हुए, आरक्षित सीटों पर कब्जा करते हुए या दरवाजे पर ही ऐसे खड़े हो जाते हैं कि रास्ता ही बंद हो जाए। ये सब हम रोज अपने आसपास देखते हैं। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक साझा जगह है, एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है। हमारी एक छोटी सी हरकत ये तय कर सकती है कि हमारे साथ सफर कर रहे 100 लोगों का दिन कैसा जाएगा, अच्छा या खराब। तो सवाल उठता है कि हम भाविन जैसे बनने से कैसे बच सकते हैं? और अच्छी बात यह है कि इसका जवाब बहुत आसान है। बस कुछ सिंपल से नियम हैं जिन्हें फॉलो करना है। चलिए इन 5 नियमों पर एक नजर डालते हैं। पहला, लाइन बनाना। दूसरा, दूसरों के लिए, खासकर जिन्हें जरूरत है उनके लिए सीट छोड़ना। तीसरा, सफाई रखना। चौथा, शांति बनाए रखना। और 5वां, हमेशा टिकट लेना। अब देखिए, इनमें से कोई भी काम मुश्किल तो है नहीं, लेकिन अगर हम सब मिलकर इन्हें अपनाएं तो सोचिए कितना बड़ा और पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये छोटी छोटी बातें सिर्फ हमारी यात्रा तक सीमित नहीं हैं, इनका सीधा ताल्लुक हमारे पूरे शहर की भलाई से है। इस बात पर एक पल के लिए जरा सोचिए, जिस बस या ट्रेन में आज हम सफर कर रहे हैं, हो सकता है कल उसी में हमारे माता पिता या बहन भाई को सफर करना पड़े। तो जिस सीट को हम गंदा कर रहे हैं वो असल में हम अपने ही लोगों के लिए खिलाफ कर रहे हैं। ये संपत्ति किसी और की नहीं, ये हम सब की है। तो अब आखिरी सवाल बस यही है, क्या हम सब एक सभ्य यात्री बनने की इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं?
एक ऐसा यात्री जिसके साथ सफर करना हर किसी के लिए एक अच्छा अनुभव हो। अगली बार जब भी बस या मेट्रो में चढ़ें तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। एक कदम विकसित भारत की ओर।